उस देश को आज के दिन अमेरिका जो है गुंडागर्दी से खत्म करना चाहता है। आज भारत की खेतीबाड़ी संकट में है। अमेरिका से जो समझौता हुआ है, अभी साथी ने बताया, हम कोई टैक्स नहीं लगा सकते। अमेरिका का माल यहाँ आएगा और हमारा माल अमेरिका में जाएगा, 18% टैक्स लगेगा। सोचो, ये नरमा कपास के ऊपर अगस्त में 11% टैक्स था, वो हटा दिया मोदी ने और नरमा कपास बर्बाद हो गई हमारी। आज वही हालत हमारे ईरान के अंदर बासमती चावल जाता है, खाड़ी के देशों में भारत का बहुत सारा चावल जाता है। ये लड़ाई की वजह से वो सारा का सारा ठप हो जाएगा और हमारे हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान का किसान और दक्षिण भारत का भी तबाह हो जाएगा अगर हमारा चावल निर्यात नहीं होता है उन देशों के अंदर। इस दृष्टि से हमें देखने की जरूरत है। अभी 3 दिन पहले ही सिलेंडर के दाम बढ़ गए और आप सोच कर देखो, ईरान ने ये कहा कि भारत को मैं सस्ता तेल देने को तैयार हूं, गैस भी। अमेरिका ने धमकी दे दी और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ईरान से वो तेल ले लें। और उधर से जब समझौता करा है अमेरिका के साथ, उसके उसी दिन अमेरिका ने घोषणा की है कि ये समझौता तभी माना जाएगा अगर भारत रूस से तेल नहीं लेगा। अपन रूस से तेल लेते थे, रूस भी हिंदुस्तान का एक दोस्ताना देश है और चुपचाप इन्होंने रूस से तेल लेना बंद कर दिया और आगे के लिए धमकी दे दी ट्रंप ने कि अगर रूस के साथ बातचीत दोबारा करता पाया गया हिंदुस्तान तेल लेने के लिए तो दोबारा से 25% और 50% टैक्स लगा देगा हमारे ऊपर। ये हालत हमारे देश की, क्या खुद मुख्तियारी है, क्या संप्रभुता है देश की। इस बात के लिए हमारे शहीदों ने देश को आजाद करवाया था। आज 80 साल के बाद ये मिट्टी पलीद करवा देंगे, साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक देंगे। ये अपमान है हमारे शहीदों का, ये अपमान है हमारी आजादी का, ये अपमान है हमारे 140 करोड़ हमारे मुल्क के लोगों का अपमान है। ये देश का अपमान, हमारे देश की जनता का अपमान, हमारी साख गिरी है दुनिया के अंदर। ये परिस्थिति है और जो हालात बन रहे हैं, यहाँ के जो कारपोरेट, जो अडानी अंबानी जैसे, जो हिंदुस्तान की कुल 1% लोग 40% धन दौलत के ऊपर कब्जा करके बैठ गए और बाकी आम आदमियों की आप हालत देख लो। बेरोजगारी की क्या स्थिति है, हरियाणा के बेरोजगारों की क्या स्थिति है। लूट मची हुई है चारों तरफ। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, सब चीजों का निजीकरण करके बैठे। कहां जाएंगे हमारे बच्चे? चारों तरफ गुंडागर्दी का ये क्या शासन है, कौन सी नीतियां हैं जिनकी वजह से ये होने लग रहा। अभी कल बहुत बड़ी संसद के सामने जंतर मंतर के ऊपर ट्रेड यूनियनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत बड़ी वहां संसद लगाई। हमने जैसे अंदर पार्लियामेंट लगती है उसी तरह की पार्लियामेंट लगाई। वहां प्रस्ताव पास किए कि ये जो कानून बनाए लेबर कोड, जो गुलाम बना देंगे कर्मचारियों को, मजदूरों को, उनको वापस लिया जाए। बिजली का बिल जो बेच देगा बिजली को, स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए। बीज के कानून का भी संशोधन कर रहे हैं जिससे हमारा जो बीज है, जो सदियों से किसान के हाथ में था, उसके हाथ से निकल कर कंपनियों के पास चला जाएगा, वो वापस लिया जाए। ये मांग की है। और अमेरिका के साथ जो समझौता है उसको रद्द किया जाए। ये लड़ाई वहां चलेगी लंबी। आज 10 तारीख है। ये बहन हमारी आई है उषा पंजाब से। आज बरनाला के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए पंजाब के, और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का समझौता जिसमें घुटने टिकाए गए, जो हमारी रोजी रोटी, हमारी खेती बाड़ी को बर्बाद कर देगा।
हम उसको नहीं मानेंगे। इसलिए इस लड़ाई को राजनीतिक पार्टियों को भी उठाना पड़ रहा है। सीपीआईएम ने इस वजह से ये किया है। और वो जो मनरेगा की बात कर रहे थे, वो भी वामपंथी पार्टियों के उस टाइम के ऊपर मंजूर हुआ था जब यूपीए की सरकार थी। आज उसको भी खत्म कर दिया। किस लिए? जो देहात के अंदर काम मिल सकता था, उनका अधिकार था, उनका खत्म कर दिया। इसलिए कि अगर देहात में काम मिल जाएगा मजदूर को, तो वो मजदूर जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, उनकी कंपनियों में सस्ती तनख्वाह पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि काम मिल जाएगा गांव में। इसलिए बंद किया उसको। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे फौज में जाते थे नौजवान, वहां पर भी इन्होंने अग्निवीर बना के वो रास्ता भी बंद कर दिया। और वो अग्निवीर फौज के अंदर ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर कंपनियों के अंदर चौकीदारा करने के लिए आएंगे, इसलिए अग्निवीर को चालू किया गया। इस रास्ते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस लेके जा रहे, और जब लोग प्रतिरोध में खड़े हुए तो उनको बांटना चाहते, जात में और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख करके उनको आपस में लड़ाना चाहते और तानाशाही के रास्ते के ऊपर ले जाना चाहते हैं देश को। प्रधानमंत्री अंदर पार्लियामेंट के भीतर भी जवाब नहीं दे रहा कि क्यों ये समझौता अमेरिका के साथ किया गया, क्यों वो 26 तारीख को इजराइल गए थे। जवाब दो, किससे पूछ के गए? हिंदुस्तान की सरकार ने भी घोषणा नहीं की कि नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे इजराइल में। इजराइल की सरकार कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल मारे, और एक दिन के बाद हमला हो जाता है ईरान के ऊपर। क्या संदेश जा रहा है इससे? संदेश ये जा रहा है कि जो हिंदुस्तान है वो भारत, वो ईरान के साथ जो खड़ा होता था, रूस के साथ जो खड़ा होता था, आज वो इजराइल और अमेरिका के पाड़े में जाके खड़ा है। ये संदेश गया 26 तारीख की उनकी जो वहां जाने की यात्रा है। कोई जवाब नहीं, कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं। ये तानाशाही का रास्ता है। इसके खिलाफ आज किसान और मजदूर एक होने लग रहे। 12 तारीख की फरवरी की जो हड़ताल हुई, 30 करोड़ किसान मजदूर सड़कों के ऊपर आए। ये चुनौती है उनको और इसकी शुरुआत है। इसलिए मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि ये 24 तारीख की रैली ये भी शुरुआत है। आप ये नहीं मानना कि 24, लेकिन ये संदेश देना बहुत जरूरी है देश की राजधानी में जाके, हरियाणा की तरफ से भी, कि जो डबल इंजन जिसको कह रहे वो यहाँ करने क्या लग रही है। इन्हीं की सरकार, पहले यहाँ खट्टर थे मुख्यमंत्री, अब एक उन्हीं का कठपुतली मुख्यमंत्री है। क्या करने लग रहा है? लाखों की संख्या में राशन कार्ड उड़ा दिए, लाखों की संख्या में पेंशन बंद कर दी लोगों की। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर बस के अंदर बैठ के आधी टिकट ले लेता था, आज प्राइवेट बसों वालों को ये छूट दे रखी है। वो बेइज्जती भी करते हैं और पूरा भाड़ा लेते हैं लोगों से। ये सब होने लग रहा है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है। ये है हरियाणा की हालत। यहाँ पर 31 लाख एकड़ जमीन खड़ी फसल डूब गई। अभी 3-4 महीने पहले खड़ी फसल 31 लाख एकड़ और 1,19,000 एकड़ का नुकसान माना है सिर्फ 31 लाख में से 1,19,000 का। और उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया। कोई योजना नहीं है, ड्रेन और सब जगह कोई व्यवस्था नहीं है बाढ़ को रोकने की। और कंपनियां लूट कर रही हैं जो फसलों की बीमा करती हैं, जो कंपनी इंश्योरेंस करती हैं। हमारे साथी 7 महीने से लोहारू के अंदर बैठे, 350 करोड़ रुपया किसान का खा के बैठी है एक कंपनी। सबूत दे दिए, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये हालत है लूटने की उनकी। हमारा प्रदेश जिसके अंदर खेती बाड़ी और तमाम ये इतने मेहनत करके हम पैदा करते हैं, आज कपास नरमा बर्बाद,
कोई बीज हमारे को ढंग का नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटियां बर्बाद करती हैं, कोई पढ़ाई नहीं है। और ऐसे लोग यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के बना रखे हैं चेयरमैन, वो ये कहते हैं हरियाणा के लड़के लड़कियों को कुछ नहीं आता, वो निकम्मे हैं, पढ़ाई में बेकार है, ये कहता है, बेइज्जती करता है बंदा। और अभी जब IAS IPS का पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हुआ है 4 दिन पहले, हरियाणा के लड़के लड़कियां बड़ी संख्या के अंदर सेलेक्ट हुए, ऑल इंडिया के मुकाबले के अंदर सेलेक्ट हुए, और वो कहता है कि इनको कुछ भी नहीं आता। अब डूब मरो तुम, जो बेइज्जती करते थे हमारे बेटा बेटियों की कि उनको कुछ नहीं आता। एक लड़की ने तो यहां तक कह दिया, इस चेयरमैन को बिठा दो और मेरे को बिठा दो, दोनों का पेपर ले लो, मैं चुनौती देती हूँ, मैं इससे ज्यादा नंबर लेके दिखा सकती हूँ। वो चेयरमैन बैठा है, कोई बिहार का बताते हैं, मैं नाम तो मेरा याद को नहीं, यहाँ इनको कोई चेयरमैन ही नहीं मिला, इतने हरियाणा में पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला। ये है लूट जो की जा रही है इस सरकार द्वारा। तो सभी को, पार्टियों को भी इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो भी वहां से फिर संकेत आएगा, हम तो यही आपके बीच में कहने के लिए आए थे। भूथन गांव के और इस इलाके के बहुत जागरूक लोग हैं, उनका बहुत सुनहरी इतिहास है जनतांत्रिक आंदोलनों का। आपने लाल झंडे को भी बहुत प्रतिष्ठा और इज्जत बख्शी है, पहले भी बड़ी संख्या के अंदर। उसके लिए कॉमरेड प्रीति सिंह, कॉमरेड कृष्ण स्वरूप जो यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहे लगातार, आज हमारे बीच में नहीं है। कॉमरेड राम सिंह, मास्टर मुख्तार जी, पुराने हमारे साथी, अब नहीं है हमारे साथ। उन्हीं की सुनहरी परंपराओं को, शानदार विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम कहते हैं संगठनों को, किसान मजदूरों के संगठनों को मजबूत बनाएं, किसान सभा के भी मेंबर भी बने बड़ी संख्या में, उसकी इकाइयां भी बनाएं। ये इतनी बड़ी चुनौती देनी है तो मजबूत संगठन और बड़ी एकता की हमें जरूरत पड़ेगी। उसमें विद्यार्थी, नौजवान, महिलाओं के संगठनों को भी, किसान मजदूरों को अपने साथ लेना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि हम अगर हिम्मत करके इसको आगे बढ़ाते हैं आंदोलन को, और अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं साम्राज्यवाद के, गुंडागर्दी के हमलों से, तो निश्चित तौर पर इसमें हमारी जीत होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।